क्लास 12 में हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव। कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव, कंटिन्यूटी हम पहले पार्ट में बता चुके हैं, डेरिवेटिव आज। पहले डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? डी बाई डी एक्स का मतलब होता है हमारा डेरिवेटिव निकालना और मैं बोल दीजिए डिफरेंशिएट करना। उसका डिफरेंशिएशन का साइन है और विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट करना है तो इसलिए डीएक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स क्या है? डी बाई डी एक्स सिंबल है डिफरेंशिएट या डेरिवेटिव निकालने का, और डीएक्स क्या मतलब है? विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए, कोई अकेला कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। अगर x है तो x का डेरिवेटिव 1 होगा। x की अगर पावर है, जैसे x की पावर क्यूब, x की 3 हुई, x की 4 हुई, तो अगर x की 3 है तो x की 3 का क्या करेंगे? पावर आगे आ जाएगी, ऊपर एक कम हो जाएगी। e की पावर x का e की पावर x रहेगा। a की पावर x का मतलब है a कांस्टेंट, जैसे 2 की x, 3 की x, तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये e पे ही लगेगा। ठीक है, log x और log बेस e पर x, बेस में e हो या कुछ ना हो तो दोनों का 1/x। अगर बेस में कोई कांस्टेंट हो, जैसे 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो ये वाला लगेगा। ठीक है, साइन का कोस होगा, कोस का माइनस साइन, टेन का माइनस सेक स्क्वायर होगा, कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर, कोसेक का माइनस कोसेक कोट एक्स, सेक का सेक एक्स और टेन एक्स। ठीक है, इसके अलावा 6 ही होंगे आपके। अब आइए इनवर्स का। देखिए इनवर्स के कैसे निकलेंगे? डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर डी बाई डी एक्स कोस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स का कोस इनवर्स का सेम होगा, सिर्फ कोस इनवर्स में साइन चेंज होगा, माइनस आ जाएगा। फिर डी बाई डी एक्स आपका टेन इनवर्स एक्स, ऐसे ही डी बाई डी एक्स कोट इनवर्स एक्स का होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दो एक से हैं, ये दो एक से हैं, बस क्या है, ये प्लस का तो माइनस का, प्लस का तो माइनस का। डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये दोनों सेम है। ठीक है, चलिए अब हम आपको आज बताते हैं, फिर दोबारा 11 से शुरू करते हैं। जैसे 11 बताया था, सबसे पहले होता है हमारा सिंपल डिफरेंशिएशन। सिंपल, ये थोड़ा सा 11 में था तो मैं फिर बता रहा हूं सिंपल डिफरेंशिएशन कैसा होता था। सिंपल डिफरेंशिएशन, ठीक है, देखिए एग्जांपल, डिफरेंशिएट 3x स्क्वायर माइनस के 2/x प्लस 4 साइन इनवर्स x प्लस के 5। ठीक है, लेट इसे y इक्वल टू कर लीजिए 3x स्क्वायर माइनस के 2/x प्लस 4 साइन इनवर्स x प्लस 5। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां पे हो जाएगा dy ओवर dx, डी बाई डी एक्स इसका 3x स्क्वायर का माइनस डी बाई डी एक्स अब जो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है, जैसे इसमें मल्टीप्लाई में क्या है 3, तो 3 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स, इसमें 2 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स, और इसे x की पावर -1 लिख लेंगे, और इसमें लगेगा x की पावर n वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स एक्स की n क्या था? डी बाई डी एक्स एक्स की n, उसमें क्या था? n तो आगे आ जाएगी पावर और एक कम हो जाएगी, ये पावर तो आगे आ गई,
एक कम होगी, तो यहाँ पे हमारी 2 पावर है, तो 2 तो आगे आ गई, और x की होगी 2 माइनस 1, इसमें -1 पावर आगे आ जाएगी और इसमें से एक कम हो जाएगी। साइन इनवर्स x का फॉर्मूला 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये सारा कांस्टेंट है हमारा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया ये 6x माइनस माइनस प्लस 2 x की -2 प्लस 4/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर। ये होता हमारा सिंपल डिफरेंशिएशन, मतलब सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करना, उनमें से कांस्टेंट बाहर ले दीजिए और सबका अलग अलग डिफरेंशिएट कर दीजिए। चलिए दूसरा आता हमारा दूसरा आएगा प्रोडक्ट रूल। चलिए प्रोडक्ट रूल, डी बाई डी एक्स निकालना है, दो फंक्शन दोनों मल्टीप्लाई में है, हमारे पास दो फंक्शन है f1 और f2, दोनों की चीज में मल्टीप्लाई में है। तो क्या करेंगे, पहले f1 डी बाई डी एक्स f2, फिर प्लस f2 डी बाई डी एक्स किसका f1। एक फंक्शन बाहर रहेगा, कोई सा एक पहले बाहर रहेगा, चाहे पहले f2 बाहर कर लीजिए चाहे पहले f1 बाहर, तो डिफरेंशिएट किसका f2 का, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर f2 बाहर, डी बाई डी एक्स किसका f1 का। अगर तीन फंक्शन हो f1 f2 और f3, तो पहले दो फंक्शन बाहर, चलिए f1 f2 बाहर रख लीजिए, f1 और f2, तो डी बाई डी एक्स किसका f3 का, फिर f1 और f3 बाहर, डी बाई डी एक्स किसका f2 का, ठीक है। फिर प्लस f2 और f3 बाहर, डी बाई डी एक्स किसका f2, ठीक है। दो फंक्शन बाहर रहेंगे, एक अंदर रहेगा डेरिवेटिव में, ठीक है। पहले अंदर कौन कर लिया हमने f3, फिर दोबारा कर लिया f2, किसी को कहीं भी कर सकते हो, लेकिन दो फंक्शन बाहर रहेंगे और एक फंक्शन अंदर आएंगे तब डेरिवेटिव होगा। अब इसका एग्जांपल देखिए, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x e की पावर x sin x, तीन फंक्शन होंगे इसमें, ठीक है। लेट y इज इक्वल टू x e की पावर x इंटू साइन x। फंक्शन की कैसे जांच पड़ेगी, देखो एक तो ये रहा x वाला, एक ये रहा x वाला, एक ये रहा x वाला, तीनों में x है, तो तीनों में फंक्शन हो गए, एक f1 हो गया, एक f2 हो गया, एक f3 हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट होगी, फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स। तो प्रोडक्ट रूल में क्या था, ये तीन है तो कोई से दो बाहर रहेंगे। चलिए पहले x इंटू ई की पावर x बाहर, डी बाई डी एक्स किसका साइन x का, फिर प्लस, चलिए दोनों बाहर ले लीजिए, ई की पावर x इंटू डी बाई डी एक्स किसका x का, फिर प्लस, आपके कौन कौन से बांधेंगे, आपके x को रख लो और साइन x को, x साइन x डी बाई डी एक्स ई की पावर x, फॉर्मूला लगा दीजिए, x e की पावर x साइन का होता है कोस x, फॉर्मूले से x का हो गया 1 और e की पावर x का होता है e की पावर x। तो ऐसे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, दो वालों में दो के फॉर्मूले से, तीन वालों में तीन के फॉर्मूले से। चलिए अब ये फाइंड डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x sin x प्लस 2 की पावर x cos x। तो y इज इक्वल टू e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस 2 की पावर x इंटू cos x। ये फर्स्ट हो गया हमारा। प्लस लगा हुआ है, इसका डेरिवेटिव अलग होगा, इसका अलग होगा। चलिए प्लस
देखिए इसमें भी दो फंक्शन है एक्स के, एक ये वाला फंक्शन है, एक ये वाला फंक्शन है, और दूसरे में भी दो ही फंक्शन है आपके। देखिए एक फंक्शन ये हो गया, एक फंक्शन ये हो गया, सेम इसमें एक फंक्शन ये हो गया, एक फंक्शन ये हो गया, तो दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेंगे। ठीक है, पहले लगाइए कैसे लगता है प्रोडक्ट रूल। चलिए e की पावर x बाहर आएगा, डी बाई डी एक्स किसका, साइन x का, प्लस साइन x बाहर डी बाई डी एक्स किसका होगा, e की पावर x का। ठीक है, प्लस इसमें 2 की पावर x बाहर रख लीजिए, डी बाई डी एक्स कोस x, फिर प्लस कोस x डी बाई डी एक्स किसका, 2 की पावर x का। चलिए साइन x का फॉर्मूला होता है कोस x, तो e की पावर x इंटू कोस x, इसमें e की पावर x का e की पावर x मिलेगा, प्लस 2 की पावर x, कोस का कितना होगा माइनस के, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें लगेगा डी बाई डी एक्स ए की पावर x वाला, और a की जगह कितना है 2, तो क्या आएगा 2 की पावर x, ठीक, डी बाई डी एक्स एक ही फॉर्मूला है, एक ही x का, और a की जगह क्या रखा 2, तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो जहां जैसे दिखाई देगा हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, सिंगल वाले का सिंपलीफाई से कर देंगे। अब चलिए अब आता है आपका डिवाइड रूल। डिवाइड रूल, डी बाई डी एक्स दो फंक्शन अगर डिवाइड में होंगे f1 अपॉन f2, इसमें ध्यान रखना पहले f2 तो ऐसे रहेगा डिनोमिनेटर, डी बाई डी एक्स होगा f1 का ऊपर वाले, फिर माइनस, फिर f1 ऐसे रहेगा, चेंजिंग हो जाएगा डी बाई डी एक्स f2, और नीचे आएगा f2 का स्क्वायर। ठीक है, एग्जांपल देखिए, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन e की पावर x। चलिए लेट y इज इक्वल टू x अपॉन e की पावर x। फर्स्ट डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। रूल से क्या रहेगा, इसमें f2 कौन सा है, डिनोमिनेटर ऐसे रहेगा, पहले e की पावर x, डी बाई डी एक्स किसका होगा, न्यूमरेटर का, फिर माइनस, न्यूमरेटर बाहर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर का होगा डेरिवेटिव और अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, e की पावर x का स्क्वायर। चलिए e की पावर x का डिफरेंशियल कितना होता है 1, e की पावर x का e की पावर x, और नीचे आ गया e की पावर x का स्क्वायर। इस तरह से क्या करेंगे, इस तरह से हम जो अपना डेरिवेटिव, अब इसमें से e की पावर x कॉमन ले सकते हैं, e की पावर x कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा 1 माइनस के x, इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा आ गया 1 माइनस एक्स अपॉन e की पावर x। चलिए अब आप एक एग्जांपल देखिए जिसमें सारे मेथड अप्लाई हो सकते हैं, सिंपल वाला भी, डिवाइड वाला भी, और प्रोडक्ट वाला भी। देखिए एग्जांपल, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ 2 sin x प्लस x इंटू e की पावर x प्लस log x अपॉन 10x। ठीक है, इसका हमने डेरिवेटिव किया, लेट y इज इक्वल टू 2 sin x प्लस x इंटू e की पावर x प्लस log x अपॉन 10x। इसमें तीन चीजें देखिए, ये हमारा क्या है, ये तो सिंपल वाला है, सिंपल। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट वाला। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा डिवाइड वाला। इसमें डिवाइड रूल लगेगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, सिंपल वाला है। अब ये सिंपल वाला क्यों है, ये प्रोडक्ट वाला क्यों है, क्योंकि इसमें x के दो फंक्शन है, इसमें x का एक ही फंक्शन है। ठीक है, जहां एक फंक्शन होता है वहां प्रोडक्ट रूल नहीं लगता,
अच्छा दो फंक्शन होते हैं, इसमें दो फंक्शन है, कैसे? एक तो x वाला फंक्शन ये है, एक x वाला फंक्शन ये है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे एक ही फंक्शन x का है, दो नहीं है, और ये भी दो फंक्शन है तो डिवाइड में है, तो यहाँ भी हमारा डिवाइड वाला लगेगा, डिवाइड में है। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। इस साइड में हमारा dy ओवर dx, चलिए 2 बाहर ले लीजिए, dy dx किसका, यहाँ पे केवल sin x का, ठीक है, प्लस dy dx x इंटू ई की पावर x का, प्लस dy dx log x अपॉन tan x। चलिए प्रोडक्ट रूल में क्या था, पहले f1 बाहर आएगा, x dy dx किसका, e की पावर x का, प्लस e की पावर x dy dx किसका, x का, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट रूल हो गया इसके लिए। प्लस डिवाइड रूल में क्या होता है, पहले डिनोमिनेटर ऐसे रहेगा tan x, dy dx किसका, log x का, फिर माइनस log x, और नीचे आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर। चलिए 2 cos x, e की पावर x का कितना डेरिवेटिव रहेगा, e की पावर x, x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1, log x का 1 अपॉन x, और tan का sec स्क्वायर x अपॉन में tan स्क्वायर x, x का एलसीएम कर देना, तो ये हमारा डेरिवेटिव होगा। इस डेरिवेटिव में हमारी सब चीज थी, सिंपल वाला भी था, प्रोडक्ट रूल भी था, डिवाइड रूल भी था, तो एक ही क्वेश्चन के अंदर कई के फंक्शन एक साथ हो सकते हैं। चलिए एक को देखिए आप, जैसे आपको दिया जाए x e की पावर x अपॉन log x, x e की पावर x अपॉन log x, पहले डिवाइड है तो डिवाइड रूल लगाएंगे, dy ओवर dx इज इक्वल टू डिवाइड रूल लगाइए, क्या होता है, पहले डिनोमिनेटर ऐसे रहेगा log x, dy dx किसका, x e की पावर x, फिर माइनस अब इस डिवाइड dx के अंदर क्या है, ये क्या है हमारी प्रोडक्ट, तो इसमें क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि इसमें x के दो फंक्शन है, x के दो फंक्शन है, तो इसमें हम लगा देंगे प्रोडक्ट रूल। देखिए log x तो बाहर हो गया, ब्रैकेट बना लीजिए, x dy dx e की पावर x प्लस e की पावर x dy dx किसका, x का, इसमें log x का कितना हो गया 1 अपॉन x, और अपॉन में आ गया यहाँ पे x से x कैंसिल, तो कितना आ गया आपका log x, ब्रैकेट में आ गया आपका e की पावर x का e की पावर x, x e की पावर x प्लस e की पावर x, क्योंकि x का हो गया हमारा 1, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आज मैंने आपको क्या बताया, सिंपल वाले, प्रोडक्ट वाले और डिवाइड रूल वाले, ठीक है। कल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा चेन रूल क्या होता है, नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा चेन रूल क्या होता है, चेन रूल वाला, लोगरिथम वाले, आगे की डेरिवेटिव जो है मैं कल बताऊंगा। अभी आपसे बुक में क्वेश्चन नहीं होंगे, तो आप जो है SW लिख लीजिए और इस SW को कीजिए, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में सारा एक साथ है। चलिए SW लिखिए, फाइंड डेरिवेटिव, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। tan x, x sin x माइनस log x इंटू tan x। दूसरा देखिए,
गिनती बाहर हो जाएंगी, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। ये आपका SW है, ये आपको करना है, इनके डेरिवेटिव निकालने हैं। ठीक है, इसके आगे की विधि जो है नेक्स्ट वाली वीडियो में।